वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई 2021 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा डिटेल में एक्सप्लेनेशन एंड साथ में आपको मैप से भी समझाऊंगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको एग्जाम तक की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए एग्जाम तक, आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये काफी ज्यादा कंसर्निंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो है अंटार्कटिका में अपना अधिकतम तापमान किस आंकड़े तक छुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, अभी यूएन की रिपोर्ट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ बिल्कुल इस साल में जो है फेब्रुवरी मंथ में जो है अंटार्कटिका ने अपना मैक्सिमम तापमान गेन कर लिया था 18.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि है अभी तक का मैक्सिमम। और अंटार्कटिका एक ऐसा रीजन है जहां पर सबसे तेजी से जो है तापमान बढ़ रहा है। पिछले 50 साल में वहां पर जो है 3 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो आप लोग मान सकते हैं। और 2015 में जो है अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री को जो है अगर बात की जाए मतलब वहां पर कंफर्म हुआ था। और अभी 5-6 साल बाद ही जो है 18.3 पर पहुंच चुका है और 1-2 साल बाद जो है 18.5 पर पहुंच जाएगा, यानी कि 1 डिग्री तक पहुंच चुका है ओनली 10 साल में। मतलब इससे भी कितना तेजी से ये बढ़ रहा है, ये कंसर्निंग इशू है। एंड पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे बड़े एग्रीमेंट पर अगर कुछ फोकस होता है, उस पर काम होता है, तभी इन पे रोक लग सकती है, ठीक है ना। तो ये काफी ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना है। अभी अंटार्कटिका में मैक्सिमम तापमान यही है 18 डिग्री। हालांकि हमारे यहाँ पर 18 डिग्री भी सर्दियों में भी नहीं होता। अब आप लोग सोच रहे हो कि फरवरी में क्यों हो रहा है भाई वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, अगर मई जून में होता तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं अंटार्कटिका की लोकेशन कहाँ पर मिलेगी आपको मैप में। तो मैप में पहले अंटार्कटिका को जान लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों वहां पर जो है फरवरी में मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ। आप लोग जो है आराम से देखिएगा वीडियो, ये देख सकते हैं ये है सेंट्रल इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, उसके बाद ये कर्क रेखा है एंड 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। तो जाहिर सी बात है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 4 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। जैसे अगर बात क्या है पूछ लिया जाए क्वेश्चन की उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव कौन सा, ये इक्वेटर के इस साइड वाला, ये जो है नॉर्थ पोल है एंड ये मतलब पूरा का पूरा साउथ है, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इंडिया कहाँ पर है, तो उत्तरी ध्रुव में यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि देशांतर के हिसाब से ये आता है ईस्टर्न साइड में। तो इंडिया यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है इंडिया जो है उत्तरी ध्रुव में, और उत्तरी ध्रुव में 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। हालांकि ये ज्योग्राफी की क्लास में होना चाहिए, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी ध्रुव में या फिर भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून होता है। लेकिन अगर दक्षिण में पूछ लिया जाए तो वहां पर हमारे जब छोटा होता है तो वहां पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमारे छोटा कब होता है, 22 दिसंबर को होता है सबसे छोटा। तो उस दिन वहां पर जो है साउथ पोल में जो है मतलब वहां पर जो है सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये देख सकते हैं अंटार्कटिका आपको कहाँ पर मिलेगा, तो अंटार्कटिका इसी रीजन में मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये अंटार्कटिका। तो इसी कारण से यहाँ पर जो है जब हमारे यहाँ पर सर्दियां होती है तो वहां पर जो है समर होता है। तो इसीलिए वहां पर जो है फेब्रुवरी जनवरी में ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन देशों में बहुत सारी गर्मियों के दिन होते हैं। तो इसी कारण से ये आपको याद रखना है, अंटार्कटिका में फरवरी में हुआ था सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सितंबर और मार्च यानी कि 21 सितंबर एंड 22 मार्च या फिर 21 मार्च को जो है भूमध्य रेखा या फिर कह सकते हैं रात और दिन जो है बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये आपको याद रखना, क्योंकि सूर्य जो है सेंटर में होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अंटार्कटिका बाय द वे जो है 7 महाद्वीपों में स्थित है। अंटार्कटिका के चारों ओर जो ओशियन है ना, उसको अभी जो है साउथ ओशियन के रूप में मतलब 5वें ओशियन के रूप में भी घोषित किया है। वो भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। पहले 4 ओशियन थे, कौन से ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इसके अलावा अटलांटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। एंड ये पांचों हो जाएगा साउथ ओशियन या फिर कह सकते हैं अंटार्कटिका ओशियन। तो ये देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, अंटार्कटिका हिट्स रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 18.3 डिग्री सेल्सियस, यूएन कंफर्म्स रिपोर्ट। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है ये अंटार्कटिका, आपको पता होगा लगातार जो है ये बड़े बड़े पहाड़ टूट रहे हैं बर्फ के। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, और ये हालांकि मैं बता दूं थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है। ओल्ड मतलब कि काफी दिन हो चुके हैं इसको
20-25 दिन हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आज जब मेरे सामने आया, हालांकि मेरे सामने कभी भी आ चुका है, मतलब उसी दिन आ गया था, लेकिन किसी कारण से जो है मैं इस क्वेश्चन को भूल गया था और उसके बाद करवाना ही भूल गया। आज मैंने सोचा इस क्वेश्चन को जरूर से करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित जो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? सीधा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, क्योंकि अब नेशनल लेवल पर ये फेमस हो चुका है। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। तो राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आपको याद रखना है राजस्थान में स्थित है टाइगर रिजर्व। अच्छा, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 4 टाइगर रिजर्व है। अभी मैं आपको आगे पूरी लिस्ट बता दूंगा। पहले रणथंबोर है, सेकंड नंबर पे मुकुंदरा हिल्स है, थर्ड नंबर पे है कौन सा है? केवला देव है, एंड फोर्थ ये हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये चारों के चारों आपको याद रखना है। ये जो है देश का 52 यानी कि 52वां जो है टाइगर रिजर्व होगा। देश में भी 52 टाइगर रिजर्व है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया। अच्छा, देश में नेशनल पार्क कितने? तो लगभग 105 नेशनल पार्क हैं। आपको पता होगा रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम में है, एंड दिहंग पटकाई नेशनल पार्क, ये दो लेटेस्ट नेशनल पार्क बने असम में। और ये याद रखना रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में बना है, नया टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व ये एक्चुअल में जो है रणथंबोर के जस्ट पास में स्थित है, उसी के एरिया में आता है। तो इस कारण से यहाँ पर भी जो है लगातार टाइगर की आबादी जो है बढ़ती जा रही है। राजस्थान की अगर बात की जाए आगे, पहले ये देख लीजिए रामगढ़ सेंचुरी 52nd एंड न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये देख सकते हैं आप लोग टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट ये आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये है। अब इनको जो है कौन अपग्रेड करता है या क्या कुछ है, तो मैं आपको बता दूं, अपग्रेड रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इनटू फोर्थ टाइगर रिजर्व राजस्थान टू एनटीसीए। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जब स्टेट गवर्नमेंट ये सेलेक्ट करते हैं कि इस अभ्यारण्य को जो है एनटीसी के पास में भेजना है फॉर द टाइगर रिजर्व अप्रूवल, क्योंकि एनटीसी एक एजेंसी है जो कि अप्रूवल देती है इन सबको। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2005 में स्थापना हुई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो इससे ये जो है ना, ये मतलब इनको जो है स्थापित करती है कि हाँ इसको मंजूरी देती है। तो ये मंजूरी अभी दे दी है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। 90 जो है ये पूरे के पूरे राजस्थान में कैट है, जिसमें रणथंबोर है, सवाई माधोपुर का सरिस्का टाइगर रिजर्व है, एंड मुकुंदरा हिल्स है। यहाँ पर मैंने जो केवला देव बताया था वो है पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो ये सरिस्का अलवर वाला ये याद रख लेना। ये चारों अभी जो है टाइगर रिजर्व है। ये देख सकते हैं एनटीसी की फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। रामगढ़ जो है ये 52nd न्यूएस्ट जो है बना अभी, एंड राजस्थान में चौथा ये बन चुका है आफ्टर रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो टाइगर नहीं है, क्योंकि वहां पर टाइगर नहीं रहते डेजर्ट नेशनल पार्क में, जो कि है जैसलमेर बाड़मेर में। ये देख सकते हैं एनटीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, ntca.gov.in। यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड और भी पूरी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन भी जो है काफी ज्यादा आजकल चर्चा में रहने वाला है। हाल ही में किस देश में स्थित है अग्राम एयरफील्ड? तो अग्राम एयरफील्ड ये जो है किस देश में स्थित है, जिसको यूएस की सेना ने छोड़ दिया? तो ये आपको पता होगा, अभी अफगानिस्तान से घोषणा कर दी थी जोए बिडेन ने कि वो अपनी सेना को जो है वापस बुला लेंगे 11 सितंबर से पहले पहले। यानी कि 11 सितंबर आपको पता होगा 9/11 हमला जो है इस साल 2021 में, उसको 20 वर्ष कंप्लीट हो चुके होंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किया था इनके, ठीक है ना। तो 11 सितंबर से पहले ये जो है अफगानिस्तान को कंप्लीटली छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा अफगानिस्तान का? बहुत ही वर्स टू वर्स कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो है अफगानिस्तान की सेना के पास में इतने ज्यादा जो है पावर नहीं है कि वो तालिबान जैसे समूह को रोक पाए। तो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन यूएस ने तो जहाँ जो है यहाँ से पुल आउट कर दिया है। ये है अग्राम एयरफील्ड जो कि स्थित है अफगानिस्तान में। काबुल है अफगानिस्तान की कैपिटल, अफगानी है यहाँ की करेंसी, एंड ये आपको याद रखना। अशरफ गनी जो है ये राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान जो है सेंट्रल एशिया में स्थित देश है, या फिर कह सकते हैं साउथ एशिया में भी है, क्योंकि सार्क का भी मेंबर है अफगानिस्तान। ये देख सकते हैं अफगानिस्तान से सेना की वापसी शुरू 2 दशक बाद यूएस आर्मी ने छोड़ा है अग्राम एयरफील्ड, जो कि था यूएस का एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस इन द अफगानिस्तान। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 11 सितंबर 2021 से पहले पूरी यूएस सेना यहाँ से चली जाएगी। हालांकि
कुछ मेंबर वगैरह रह सकते हैं, वो अलग बात है। 7,000 सैनिक थे अमेरिका के और नाटो देश के। अब नाटो तो आपको पता ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 30 देश हैं वहां के भी काफी सारे सैनिक यहाँ पर थे ऑलरेडी। तो ये सभी अभी यूएस को छोड़कर जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जो है 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया राजेंद्र किशोर पांडा को। उड़िया भाषा के कवि है एंड इनको ये मिला है 2020 का, क्योंकि 2020 में नहीं दे पाए थे, तो अभी जो है 2020 का अभी दे रहे हैं ये। तो ये आपको याद रखना, कुवेम्पू नेशनल पार्क। कुवेम्पू कौन थे? तो ये भी एक कवि ही थे, इनके नाम पर ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इनका एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो देता है ये अवार्ड। इसमें जो है 5 लाख की पुरस्कार राशि होती है, रजत पदक होता है एंड ये सब होता है। इसके बारे में तो थोड़ा सा याद रखना। उड़िया भाषा के लेखक हैं राजेंद्र किशोर पांडा, इनका नाम जरूर से याद रखना। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है इनको। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में जो है केंद्र सरकार की किस योजना, इस योजना नहीं, किस योजना को 6 वर्ष जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये मिलेगा आपको डिजिटल इंडिया मिशन। आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। डिजिटल इंडिया को एक्चुअल में 1 जुलाई जो है 2015 को स्टार्ट किया था, तो 2015 को स्टार्ट किया था 1 जुलाई में एंड अभी जो है इसको कंप्लीट 6 वर्ष हो चुके हैं। इंडिया को डिजिटली बनाने में इसका काफी योगदान है, हालांकि काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। डिजिटली जो है पिछले 5 से 6 साल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, चाहे वो जियो के कारण हो, चाहे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हुआ तो जरूर है इस पे काम, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, डिजिटल इंडिया जो है 2015 में योजना शुरू हुई। स्वच्छ भारत सबको पता है 2014 में 2 अक्टूबर को। मेक इन इंडिया कब हुई थी? तो ये भी लगभग अगस्त 2014 में ही शुरू हो गई थी एंड अमृत योजना भी 2015 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है छठा क्वेश्चन है एंड सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस बैंक में देश भर के डॉक्टर्स के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से ये पहल शुरू की है? तो क्वेश्चन एक सिंपल बन सकता है कि सलाम दिल से ये पहल जो किन से संबंधित है, तो ये देश भर के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोविड-19 में काम किया है उनके लिए है। और किसने शुरू किया? तो ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया। इंपॉर्टेंट याद रखना। एक साइट भी बनाई है जहां पर आप अपने किसी ना मतलब किसी भी डॉक्टर्स को अगर जानते हैं तो उनके नाम से आप लोग जो है कुछ संदेश भी लिख सकते हैं सलाम दिल से। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, एचडीएफसी बैंक ने इस पहल को शुरू किया है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन साहब इसके सीईओ हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। अगस्त 1994 में स्थापना हुई थी। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये इस बैंक की टैगलाइन है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने वाईआरएस बीमा योजना शुरू की है? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जैसे वाईआरएस अगर किसी योजना से आगे आ जाए तो आप आंख बंद करके आंध्र प्रदेश करेंगे तो भी आपका आंसर जो है 90% करेक्ट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ओ अगर किसी वर्ड के पहले आ जाए, जैसे ओ विद्युत योजना, तो ये कहाँ से है? ये ओडिशा से संबंधित है। एक्चुअल में ओडिया भाषा में इसका अर्थ होता है मेरा, तो इसी कारण से वहां पर बहुत सारी योजना ओ नाम से आती है, यहाँ पर आती है वाईआरएस नाम से। तो ये थोड़ा सा याद रखना, आंध्र प्रदेश से संबंधित है वाईआरएस बीमा योजना। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, आप सभी को पता होगा। एक सीएम है, 5 है डिप्टी सीएम एंड एक है उपराज्यपाल, सभी को पता ही है यार, ठीक है ना, क्या बताना अब इसमें। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब कल के सवाल का आंसर देता हूँ। यूक्रेन, नाटो एंड अमेरिका की सेना ने काले सागर पर सी ड्रिल जो है अभ्यास किया है, ये आपको याद रखना। आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? एक्चुअल में 3-4 इंपोर्टेंट जो भी डे हैं, 5 इंपोर्टेंट डे हैं वैसे तो, कल के वीडियो मैंने बताया था। जितने भी याद हैं कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको मैप अगर थोड़ा सा दिखा दूं अफगानिस्तान का कि आपको कहाँ पर मिलेगा एंड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, तो ये देख सकते हैं। वैसे तो अफगानिस्तान यहाँ पर स्थित है, जो कि पड़ता है अगर मोटे तौर पर किया जाए तो ये साउथ एशिया में ही पड़ता है। इसके ऊपर वाले देश जो है ये सेंट्रल एशिया को हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया के साथ ये 80 किलोमीटर का छोटा सा बॉर्डर भी बनाता है, लेकिन 106 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी है नहीं, क्योंकि ये जो है पीओके ले रखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ने, ठीक है ना। तो ये आपको इसलिए जो है अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए आजकल इंडिया जो है ईरान में बना रहा है चाबहार पोर्ट, ताकि ईरान से जो है यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद चाबहार रेल परियोजना है यहाँ तक एंड फिर अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया में पहुंचा जा सके। ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता होता है अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत के पास, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अफगानिस्तान में भारत की वेरियस जो है काम चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवा रही हो, काफी सारे काम जो है काबुल के आसपास में करवाए हैं। इनकी संसद का
निर्माण वगैरह बहुत कुछ काम यहाँ पर किया है अफगानिस्तान में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। हिंदू कुश की पहाड़ियां कहाँ पर मिलेगी, ये आपको अफगानिस्तान में मिलेगी। एंड अफगानिस्तान पिछले काफी सालों से लगभग जो है 2 से 3 दशक में जो है ये बहुत ज्यादा फेस कर रहा है इशू, बहुत सारे इशू आप सभी को पता ही है। तो ये था अफगानिस्तान का मैप। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ एग्जाम तक की वेबसाइट से डाउनलोड करना, गूगल पर सर्च करना, एग्जाम तक करंट अफेयर्स पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।